मुझे याद आता है कि मैं जब ये पिक्चर देखी थी तो मैं तो स्कूल में था। ये 57 में, 57 का मतलब ये है कि आई वॉज 12 ईयर ओल्ड जब ये पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन मुझे याद है। और उसके बाद मैंने कॉलेज में फिर दोबारा भी देखी और अब तो बहुत गहरा इम्प्रेशन है मुझे, बहुत अच्छी तरह याद है। और उस फिल्म से हुआ ये कि मेरा एम्बिशन ये था कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगा तो मैं जाके गुरुदत्त का असिस्टेंट बनूँगा और उनसे सीखूँगा डायरेक्शन। लेकिन हुआ ये कि मैं 4 तारीख को आया और 10 तारीख को उनकी डेथ हो गई, तो मैं तो उनसे कभी मिल भी नहीं पाया। आज जब हम इस तरह की फिल्मों को रिस्टोर करा जा रहा है और नई जनरेशन तक पहुंच रही है फिल्में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ले रहे हो तुम? इतने शोर में तुम मेरी बात ही नहीं सुन पा रहे हो। आप लोग आपस में ही बात कर रहे हो क्या है? आप जब खुद ही टैलेंट नहीं तो मुझे क्यों खड़ा किया है? हाँ, चलिए खींच दीजिए, आइए सुशील जी। हाँ बोलिए, क्या है सवाल? आप ये मैंने आपसे पूछा कि कितना जरूरी है जब इस तरह से रिस्टोर करके नई जनरेशन इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जरूरी है? क्या इसको 4K करने के बाद जो नई जनरेशन है वहाँ तक फिल्में पहुँच रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? न्यू जनरेशन नाउ गोइंग टू वॉच इट इन 4K, ऐसा कुछ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है जो है, आप अपनी हिस्ट्री से, अपने पास से जो बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं, जो बड़े काम हुए हैं, उनका अवेयरनेस आप में होना ही चाहिए। और फिर आप आगे भी देखें और पीछे का भी पता हो, बहुत ज़रूरी है। तो मुझे खुशी है कि यंगर जनरेशन जिसने नहीं देखी है पिक्चर, उसको मौका मिलेगा देखने का और आई एम श्योर दैट दे लाइक इट वेरी मच। हो गया आइए। नहीं भाई, एक ही बात है, जो 4K में हो और नए तरीके से लोग फिल्म देखें। अगर आपने गुरुदत्त नहीं देखा तो आपने हिंदुस्तानी सिनेमा देखा ही नहीं, फिर आप अधूरे हैं। So there is nobody like him before, after. I mean, it's wonderful. Thank you so much for restoring it for us. अब इतना चिल्ला रहे हैं तो किसको सुनाई देगा? मैम क्या कुछ कहेंगे? प्यासा की स्क्रीनिंग हो रही है, बहुत बड़ी बात है, 100 साल हो चुके हैं, क्या कहना चाहिए? आई थिंक दिस इज़ फिनोमिनल। और ये जो पोज है उनका ब्लैक एंड वाइट में जो गुरुदत्त जी को देखते हैं, तो मतलब ही इज़ अ फेस हु रिजेंबल्स इंडियन सिनेमा। और उनकी जो किरदार है, उनकी जो डायरेक्शन है, उनकी जो अदाकारा है, मतलब इट इज़ बियॉन्ड एनी कंपैरिजन। सो जो भी उन्होंने किया स्क्रीन में वही एक मैजिक है। और प्यासा इज़ ऑल टाइम फेवरेट। एंड गुरुदत्त जी और वाहिदा रहमान जी का जो पेयर है वो इट्स सो इंस्पिरेशनल फॉर एनी एक्टर, स्पेशली द एक्ट्रेसेस। और मुझे लगता है उनकी आँखों में एक बारीकी की लाइक झलक है वो पैथोस की, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ही हैज़ गॉट वेरी ब्यूटीफुल लाइक सीरीन आइज़, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे वो मूवी भी बहुत पसंद है, साहिब बीबी और गुलाम। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फिल्म। मेरा सगा सवाल अगला यही था कि प्यासा के अलावा कौन सी? बहुत खूबसूरत है, आर्या पार है, लेकिन कोरा कागज़, एंड आई थिंक कोरा कागज़ इज़ ऑल्सो ऑल टाइम फेवरेट। कोरा कागज़ भी जो वाहिदा जी और उनकी जो सॉन्ग है, मतलब सो ब्यूटीफुल। कुछ ना भी बोल के सब कुछ बोल देना। दे हैड मैजिक इन देयर आईज। जब 4K रिलीज जैन जी जो आज की जनरेशन, हाँ। उनके लिए खास तौर पर अच्छी रहेगी फिल्म। हाँ, उनको देखना चाहिए, उनको आजमाना चाहिए कि क्या है इनकी जो, मतलब जो दैट टाइम कैसे, मतलब क्या सब्जेक्ट को लेके उन लोगों ने पिक्चर बनाया। और दैट टाइम सो मेनी कंस्ट्रेंट्स पर है, लेकिन उसके अलावा भी उसको छोड़ के इन लोगों की जो प्योर टैलेंट है, कोई VFX नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई टेक्निकल जंगल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सो इमोशनल, सो ब्यूटीफुल। बहुत जल्दी चलेगी गुरुदत्त जी, मेरे ख्याल बहुत कम समय में थे। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? कि बहुत दुख था कि बहुत जल्दी साथ चले होते गए, तो बहुत जल्दी चले गए, बहुत, मतलब ही वाज सो मतलब उनकी जो एज, वो एज नहीं था, वो
वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी हादसा हो गई हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और अगर वो रहते तो क्या क्या क्रिएट करते मालूम नहीं है उनको। सो वी रियली मिस हिम एंड आई थिंक ही इज़ ऑल टाइम फेवरेट ऑफ, आई थिंक टिल आवर जनरेशन तो ही इज़ ऑल टाइम फेवरेट। नेक्स्ट जनरेशन शुड नो कि गुरुदत्त जी क्या थे। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे प्यासा 4K में, प्यासा Yeah. फिल्म है जी 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 4K में आ रही है। जी। क्या आपने पहले देखी थी प्यासा वगैरह? हाँ। या क्या कुछ कहेंगे? मैंने हाल ही में देखी है पिक्चर एक्चुअली, बिकॉज उनकी बायोग्राफी आई थी तो मैंने वो पढ़ी थी, तो उसके बाद मुझे लगा चलो प्यासा दोबारा देखता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में देखी थी फिल्म और शायद बचपन में फिल्म समझ में नहीं आई थी। तो मैंने हाल ही में 8 दिन पहले मैंने पिक्चर देखी है और मैं ऐसे टूट टूट के रोया हूँ ना। बड़ा फिल्म मेकर यार, बड़ा फिल्म मेकर, मतलब पता नहीं वो क्या अजूबा है ये, मतलब बहुत ही गजब फिल्म मेकर हैं। तो इट्स सच ए गुड इनिशिएटिव PVR अल्ट्रा कि इनकी फिल्म 4K में रिस्टोर करके देखने का मौका मिल रहा, बहुत बड़ी बात है। तो ये जेनजी के जो आज की जनरेशन हाँ, के लिए हाँ। मतलब एक सबक हो, सीखने लायक भी यार है, पता नहीं कि पढ़ेगी। जेनजी देखेगी या जेनजी को पता है इनके बारे में, बट कम से कम ऐसे अगर इवेंट्स हो ना तो फिर जेनजी भी इनके बारे में जानकार होंगी। शायद सुना होगा गुरुदत्त, बट पता नहीं प्यासा क्या है, कागज़ के फूल क्या है, या आर पार, या मिस्टर मिसेस 55, या उनके जो एक चौधरी का चांद, शायद भी गुलाम, इतनी बढ़िया फिल्में देखो ऐसे निकल रही हैं फिल्में मुंह से। तो ऐसे फिल्म मेकर को वापस 100 साल बाद याद करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इट्स लाइक पेइंग रिस्पेक्ट टू अ ग्रेट फिल्म मेकर, यू नो। काफ़ी जल्दी ये चले गए थे, ये एक दुख भी है हाँ industry यार, के लिए, वो बहुत अब जल्दी, अभी बहुत कम उम्र में। अनफॉर्चुनेटली दारू और ये सारी चीज़ों की वजह से वो ख़त्म हो गए थे, बट उनके अंदर जो दर्द था शायद इसलिए वो इतने उम्दा आर्टिस्ट भी थे, यू नो, बिकॉज वो उस तरह से फील करते थे, यू नो। एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिविटी वो अंदर से ही आता है ना, दर्द से ही निकलता है। तो उनके अंदर जो दर्द है ना वो अलग ही है। और एक्चुअली मैं क्या इनके बारे में मुझे क्या अच्छी लगती है चीज़ कि वो उनकी हिंदी पे जो कमांड है ना, बंगाली स्पीकिंग गाय, वो किताबें पढ़ते रहते थे नॉन स्टॉप, हिंदी की किताबें, इंग्लिश की किताबें, हर एक चीज़ पढ़ते रहते थे। इस इंसान ने कैन तक वो पहुंच गए थे यार। सोचो आज की डेट में अगर कोई पिक्चर कैन वैन जाती तो हम इतनी वाह करते हैं, ये तो पहले चले गए थे बिल्कुल, बिल्कुल। और बात नहीं होती उनकी। हमने सुना ये भी है कि लाइट का काफ़ी इनको नॉलेज थी। अरे आप शैडोज़ के साथ जो खेलते थे वो वाइड शॉट लगा के, और वो फेमस शॉट्स है ना, ऐसे शॉल ऐसे लगे हुआ है उनका, और वो खड़े अपने घर के अंदर और पूरा गा, द वे ही पिक्चराइज सॉन्ग्स, जी। आई मीन किसी ने उस तरह से कोरियोग्राफ नहीं किया था कि स्टोरी से ही जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि सडनली नाच गाना कुछ चल रहा है कहीं, एंड एक से बढ़कर एक गाना है इनका। वहीदा रहमान साहब के साथ जी के साथ जो भी उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, जो भी गाना उन्होंने क्रिएट किया है, आई डोंट थिंक इनसे बेहतर कोई फिल्म मेकर है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। मेरे हिसाब से। थैंक यू सर। थैंक यू यार, थैंक यू।